प्लान है हमारा कि अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर, ठीक है। ये मजाक नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बापदादा ने कुर्बानियां दी हैं। ये कोई इसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क में करता फिरे। और हमें कोने में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है, तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, आपको पे गोलियां भी नहीं मार सकते। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूँ, मैं कोई सुरंग खोदूँ, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी, तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। मैंने फिर कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद शामिल नहीं है। ठीक है जी, शहरों को बंद ठीक है, थैंक यू जी। मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका नहीं, दुनिया के किसी कोने में कोई भी इमरान खान के लिए एहतजाज कर रहा है, हम उसके साथ हैं, भरपूर तरीके से साथ हैं। 26वीं तरमीम जो हुई है, ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है उससे, और ये एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो मार्शल लॉ लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और जिन लोगों ने इसको पास किया और वोट दिया है, तो पूरी कौम जान ले कि वो इस कौम की और अदलिया की आज़ादी के गद्दार हैं सारे के सारे, जो भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर, कि पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की पेशी लगी हुई है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को अब इसका क्या जवाब मैं दूँ? मेरे ख्याल में वकील साहब कोई सत्तू, तो मेरे ख्याल में पी की थोड़ी सी नींद आ गई है, और सत्तू को दिया हुआ था, तो उसको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है, उसको पता नहीं है। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, पता भी सुबह चला, तो ये भी फिर पेशी दी है इन्होंने 26 तारीख को। तो मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अब इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा, या कोई बीमार होगा, या कोई शायद ये वाला वकील जो है प्रोसिक्यूटर जो है वो कोई एज ही लग जाए, इसने पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है, तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक जितने भी केस इमरान खान साहब के लगे हैं, जिसमें भी ये डिले कर करके इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, था ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है, और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके बस में तो कुछ नहीं है। इनके बस में जब कुछ नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है, अपना आईनी हक कि हम सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग, तो चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर, ठीक है। ये मजाक नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बापदादा ने कुर्बानियां दी हैं। ये कोई इसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क में करता फिरे, और हमें मारता फिरे, और हम गोलियां खाते रहें और सीने पेश करते रहें। दूसरी एक 2 क्वेश्चन आपके हैं, मैं पहले से ही आंसर कर देता हूँ। एक तो अपनी तहरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पर आकर आईनी तौर पर अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आप करेंगे। ओवरसीज़ जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नज़र आती है कि वो किस मुल्क से है। हर मुल्क का ऐसा ही होता है, किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क में जब होता है, तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने क्योंकि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की, और पाकिस्तान के वकार की बात की हमेशा, इसलिए ओवरसीज़ फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ
देने से इनको तकलीफ होती है, तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, आपको तो गोलियां भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये गुलाम है मुल्कों के, वहाँ से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज़ से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो ये क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो। इंशाल्लाह ये जितना भी दौर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि जी हफ्ता नहीं टिकेगा, वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को मिलता हूँ, अगर मुझे ये सोच में निकाल दूँ अपने जहन से कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद मैं बनीगाला में मीटिंग कर रहा हूँ उनसे, वो डटा हुआ है, क्योंकि उसका ज़ाती इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौम की जंग लड़ रहा है। उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं। अब ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग लें उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को ख़त्म करो, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करो। न तो ख़त्म कर सके इंशाल्लाह, न तहरीक इंसाफ ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनकी ये फिरौनियत ख़त्म होगी, इनके जो माफिया बना हुआ है पाकिस्तान पे काबिज है पिछले 77 ईयर से, ये माफिया ख़त्म होगा। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी आज़ाद होगी इंशाल्लाह। और कोई बंद होगा, सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। इस तहरीक के बारे में, शर्म करो, हया करो। तहरीक के बारे में मैं यही कहूँगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा, उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है। और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज़ आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। क्योंकि कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है और इस दफ़ा प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6 जगहों पे खड्डे मार देते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूँ, मैं कोई सुरंग खोदूँ, ये मैं बताऊँगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना, इस दफ़ा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाज़त दी है कि मैं अपना डिफेंस करूँगा, मेरे आइन ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपना डिफेंस करूँगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी, तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। उन्होंने फिर कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद शामिल नहीं है। ठीक है जी, शहरों को बंद किया, ठीक है, थैंक यू जी। मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका नहीं, दुनिया के किसी कोने में कोई भी इमरान खान के लिए एहतजाज कर रहा है, हम उसके साथ हैं, भरपूर तरीके से साथ हैं उसको।